सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। टुडेज का ये 3-4 दिन का क्लब है। एक बार में आई एम रियली सॉरी कि क्लासेस के कारण थोड़ा सा ये अप डाउन हो रहा है, बट हाँ ट्रस्ट करो टॉपिक्स तुम्हारे सारे खत्म हो रहे हैं। जितने भी मॉक टेस्ट अगर आप देते होगे, अगर नहीं देते हो तो प्लीज देना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज द हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट। ठीक है, एंड न्यूज़पेपर पढ़ते ही होगे। मोर ओपन की एक कुछ चीजें होती हैं जो मॉक्स में भी रिपीट होती हैं। आप कोई भी मॉक उठा कर देख लो, कहीं का भी। इट इज माई ओपन चैलेंज, इन टॉपिक्स में से ही रहेंगे वो क्वेश्चंस, बाहर से नहीं आते। कुछ अप्रैल का हो जाएगा, कुछ घुमा फिरा के डाल देंगे एक आध दो चीजें, लेकिन हाँ 28 क्वेश्चंस अभी के हिसाब से हैं क्लैट में, जीके में। 28 में से अराउंड 20 टू 24 क्वेश्चंस कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। अभी भी अगर आप डेली फॉलो कर रहे होगे न्यूज एनालिसिस या फिर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे होगे तो राइट। एंड जिन लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, स्टार्ट कर दो, अभी भी मौका है। एंड लेट्स स्टार्ट द हिंदू न्यूज एनालिसिस। ठीक है, तो पहला न्यूज है इंडिया यूएस। लंबा चलेगा ये। इंडिया यूएस, मोदी जी का स्टेट विजिट हुआ था यूएस, तो वो इंडिया यूएस पढ़ना जरूरी है। कहोगे सर इंडिया इजिप्ट क्यों नहीं इसमें शामिल है? अभी देख लो, इंडिया इजिप्ट नहीं मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस मैं नहीं बनाया, नॉट रॉन्ग किया। इंडिया इजिप्ट इसमें नहीं मिलेगा। इंडिया इजिप्ट इसमें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया इजिप्ट आज कंक्लूड हो रहा है, तो हम उसे कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार एक जगह ला करके सब कुछ देख लेंगे, फालतू में आधा आज आधा कल नहीं देखना है। ठीक है, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स पूछे जाते हैं, प्लीज बी अवेयर अबाउट दीज इंडेक्स। बेलीज, और ये इंडेक्स याद करने का एक तरीका बताया था कि किसी भी जहां पर भी नोट्स बना रहे हो, एक पेज पे लिख लो सारे रैंक्स और एग्जाम टाइम पे रिवाइज करके चले जाना, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट इज अबाउट द बेलीज। बेलीज के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, ये लिविलिटी इंडेक्स दोबारा आ गया, देखो। नेक्स्ट इज आईएनएस सुनैना एंड लास्ट इज द रशियन प्रेसिडेंट पुतिन अक्यूजेस वैगनर ग्रुप ऑफ लीडिंग आर्म म्यूटिनी। ठीक है, तो ये भी देखेंगे क्या चीज है, नई चीज है भाई साहब। तो चलिए इंडिया यूएस विजिट पे आते हैं। मोदी जी का विजिट हुआ यूएस में, और ये विजिट कोई आम विजिट नहीं कही जाएगी। काफी पुराने डील्स को, काफी पुराने रिश्तों को अच्छा किया गया और आगे बढ़ाया गया, और एक नई सोच दी गई इस रिश्तों को। तो एक बार देखो जरा कि इनमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें यही एस्पेक्ट्स आएंगे। इंडिया यूएस, ये है सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया यूएस। ठीक है, बाइडेन वगैरह तो आपको पता ही है। एंड डायस्पोरा की बात करें तो कमला हैरिस का नाम याद रखना, राइट। एंड इंडिया इजिप्ट में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, आज तो न्यूज़ में भी आया है। जब इसमें देखोगे आप तो इसमें एक तो टेक्नोलॉजिकल टाइज है, उसमें ईवी भी है और मिनरल्स भी है। ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है। मिनरल्स में रेयर अर्थ मिनरल्स, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिफेंस डील्स है, इंडिजीनियस डील्स है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी डिप्लोमेसी हुई इसमें, प्लस H1B वीजा में थोड़ा बहुत राहत मिला। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे बात हुई ये पूरे टाइम पे। तो एक चीज अगर ध्यान से देखो कि इंडिया यूएस, इंडिया को थोड़ा न्यूक्लियरली या कहो कि सिविल न्यूक्लियर डील जो 2005 में पहली बार साइन हुआ था, जिसके बाद 2008 डॉक्टर सिंह के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद वो चीजें थोड़ी और ज्यादा खुली। आफ्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद भी वो चीजें और अच्छी से हुई। इवन मनमोहन सिंह ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर 2008 का न्यूक्लियर डील होने से अगर मेरी सरकार गिर जाती है तो मुझे ये मंजूर है। तो बहुत बड़ी बात है भाई, इतना कर देना, और उसी डील के कारण हम आज ये काम कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर सिंह एंड प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने ये काम की नींव बहुत पहले रखती थी 2005-2008 में। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था, हमारे डायलॉग्स अच्छे नहीं हो पाते थे, एक किसी पार्ट के कारण हमें 10-10 साल वेट करना पड़ता था। बट आफ्टर दिस एक वो पार्ट आसानी से मिल जाएगा हमें। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और इनोवेशंस पे भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ने जा सकता है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये चीज़ तो आप याद रखो इसमें। प्लस अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये इंडिया हो गया, यहाँ कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, राइट। बस एक सेंस दे रहा हूँ तुम्हें, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। इधर जाओगे तो इधर जापान मिलेगा और इधर चाइना मिलेगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है गुआम, एक टेरिटरी। तो
ग्रुप है दैट इज नोन एज द क्वाड। क्वाड किसको किसको कंबाइन करता है? इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रुप्स हैं। फिर है क्वाड प्लस, इसको बस हम कंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि क्या क्या ग्रुपिंग्स पढ़नी है इसमें। अपार्ट फ्रॉम जी इसमें फिलीपाइंस को डाल दिया ताकि चाइना को टैकल कर सके किस तरीके से। जैसे चाइना है, चाइना आपको किस तरीके से टैकल कर रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव OBOR, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये तो चाइना का। तो अब चाइना जब अपना साउथ ईस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ डील्स कर रहा है, ईरान के साथ डील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएस भी देखो तो धीरे धीरे उसके पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड इज EU के US, ऑस्ट्रेलिया UK US, ये 3 मेजर ग्रुपिंग्स जो आपको ध्यान रखने हैं इस पर्टिकुलर डील से रिलेटेड। अच्छा, इन सभी चीजों में एक बात और याद रखो, G20 जिसका इंडिया इस बार हेड कर रहा है, और मोदी जी ने न्योता दिया है अफ्रीकन यूनियन को एज अ फुल टाइम मेंबर बनने का कि भाई आप भी हमारे यहाँ फुल टाइम मेंबर बनिए। और अफ्रीकन यूनियन में इजिप्ट का बहुत बड़ा हाथ है, इजिप्ट का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कल पढ़ेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी थोड़ा सा, है ना। अफ्रीकन यूनियन में देखा जाए तो OCI भी शामिल होता है, माय बैड OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो इसमें कहीं ना कहीं आप इन दोनों को जोड़ सकते हो, G20, अफ्रीकन यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये कोई सिंगल डाइवोर्स्ड एक्ट नहीं है, ये मल्टीपर्पज पूरा एक है, एक होलसम मील है ये पूरा एग्रीमेंट। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। चलिए, अगर मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें तो पहले बताया था 2008 से पहले ही हो चुकी थी, 2005 में पहली बार एक न्यूक्लियर डील साइन हुई। उस डील ने एटलीस्ट इतना तो कंफर्म कर दिया कि भाई अब आगे जाकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे हम न्यूक्लियर डील कर सकते हैं यूएस के साथ। 2008 में यूएस और इंडिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ, लिमोआ का। यह एग्रीमेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिमोआ स्टैंड्स फॉर लॉजिस्टिक exchange memorandum of agreement which allows the two countries to share logistic support during joint military operations। कभी भी अगर इंडिया किसी भी कंट्री में जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है और वहाँ यूएस का बेस है तो यूएस विल ऑफर द लॉजिस्टिक सपोर्ट टू इंडिया, लिमोआ। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2008 में। कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस डील्स भी अच्छे हुए इसके बाद से। उसके बाद 2016 द यूएस एंड इंडिया साइन द कॉमकासा। COMCASA is Communications Capability and Security Agreement which allows the two countries to share sensitive communications information। Let's suppose कि चाइना कुछ अपने यहाँ न्यूक्लियर वगैरह कर रहा है और यूएस उसको देखने जाता है बाय इट्स प्लेन्स, तो हम भी उसको देख सकते हैं लाइव, ठीक है। तो दिस इज द COMCASA। इसमें हम ड्रोन्स के बारे में पढ़ेंगे, UAV ड्रोन्स, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो उसकी जो एग्रीमेंट हुई है वो COMCASA के तहत ही हुई, क्योंकि COMCASA इज द प्राइम थिंग जो इस पूरे चीज को कंक्लूड करेगा, एक कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी स्टैब्लिश करेगा दोनों कंट्रीज के बीच में कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। COMCASA 2016 में आया। COMCASA ने ही इंडिया को जो है आपको STA1 का स्टेटस दिया फ्रॉम द यूएस ने हर एक एग्रीमेंट शेयर करने की बात की। उसके बाद 2020 बेका, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन है, जो भी साइंसेस डेवलपमेंट जो होती हैं जियो स्पैटियल ऑर्बिट में, तो वहाँ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हम शेयर करेंगे आपस में। जून 2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर, जिसको हम STA भी कहते हैं, डिक्लेयर किया। उसके बाद सिविल न्यूक्लियर डील हुई 2008 अक्टूबर, डॉक्टर सिंह के टाइम पे। उसके बाद यूएस ने क्लाइमेट से रिलेटेड भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए। पेस हुआ, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हुआ। फिर JERDC हुआ, जॉइंट क्लीन एनर्जी क्लीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। इसको प्रमोट ही इसके लिए किया गया ताकि क्लीन एनर्जी को हम प्रमोट कर सके आगे के लिए। इंडिया और यूएस ने एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया इस बार। आर्टेमिस कहीं ना कहीं नासा और इसरो का कोलैबोरेशन हो सकता है। एंड निसार भी आप इसमें याद रखिएगा, NISAR, निसार। ये नहीं कि नया पढ़ रहे हैं तो पुराना बोल रहे हैं।
It is expected to take India and US cooperation in space research. ISRO is likely to team up with the NASA और मून का मिशन होगा 2025 में, और ये आर्टेमिस का मिशन। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, ये देखना जरूरी है इस पूरे एग्रीमेंट में। आर्टेमिस एक नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में। ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस करना गवर्नमेंट का सिविल एक्सप्लोरेशन। दूसरा, यूज ऑफ आउटर स्पेस विद इंटेंशन टू एडवांटेज द आर्टेमिस प्रोग्राम, to ensure the space exploitation and conducted its safe, sustainable and transparent manner। अगर आपको कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है तो वो सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के रिजीम में होना चाहिए। सिविल एक्सप्लोरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस मिशन का एस्टेब्लिशमेंट 2020 में ही हो गया था, ये नासा ने एस्टेब्लिश किया था और इसरो का कोलैबोरेशन 2025 तक देखा जा सकता है। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके एंड यूएस। कहीं ध्यान से देखो, यूके यूएस इसमें ही तो नहीं बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अब इंडिया इसका मेंबर हो गया है, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आर्टेमिस अकॉर्ड के सिग्नेटरीज मई 2023 आर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, इजराइल, इटली, नाइजर, पोलैंड, लग्जमबर्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, रवांडा, सऊदी अरेबिया। आपको बाकी सारे कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। एम्स ऑफ आर्टेमिस रिकॉर्ड एक पीसफुल पर्पस के लिए, तभी बार बार सिविल बात हो रही थी, कोई डिफेंस टाइज नहीं था ये। उसके बाद ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंडिया भी एमएसपी सेक्टर में जुड़ा यूएस के साथ। व्हाट इज दिस एमएसपी? इट इज नॉट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रादर इट इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, एनर्जी शेयर करने की बात हुई दोनों कंट्रीज के बीच में, और ये 14 कंट्रीज के साथ अलग से भी कोलैबोरेशन है यूएस का। India's inclusion in the assumed significance given that one of the key elements of New Delhi's, यानी कि India growth strategy is powered by an ambitious shift in the mobility space through the conversion of a large part of public and private transport to the electric vehicles। और electric vehicles बनाने के लिए जो minerals चाहिए, that is the rare earth materials and rare earth minerals, US हमें provide करेगा। ठीक है, द ग्रुपिंग इंडस्ट्री, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है भाई इसमें? रेयर अर्थ मिनरल्स है 17। रेयर अर्थ मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लाइट रेयर अर्थ मिनरल्स, एक होते हैं हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, ये रहे एलिमेंट्स। वर्ल्ड टोटल रिजर्व डेटा अगर बात करें तो 1158240 टन्स। सबसे बड़ा इसमें चाइना का हाथ है, उसके बाद वियतनाम एंड बाकी सारे अदर कंट्रीज हैं, रशिया है, ग्रीनलैंड है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज। तो इंडिया और यूएस के साथ कोलैब करके कहीं ना कहीं यूएस जो कि चाइना को ना कहीं ब्रेक करना चाहता है वो इंडिया के थ्रू कर सकता है। ये बात याद रखना। रेयर अर्थ एलिमेंट कौन होते हैं? तो ये जो येलो से आपको मिल जाएगा, डेट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इंडिया में बात करें तो बहुत कम अमाउंट में मिलता है रेयर अर्थ मिनरल्स, कहीं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, ये प्लेट्यूज वगैरह मिल जाएगा, एंड साउथर्न रीजन में थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इनको एक बार देखिएगा। उसके बाद है GEF 414 फाइटर जेट इंजन। GEF 414 फाइटर जेट इंजन, ये भी एक इंजन शेयरिंग बात हो रही है। अब पहली बार ऐसा इंजन शेयरिंग की बात हुई है, क्योंकि इंजन शेयरिंग से आप उसको मल्टीपर्पज यूज कर पाइएगा, आप स्केलिंग कर पाइएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों पर जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बार प्लीज इसको गो थ्रू करना। नेक्स्ट इज अबाउट द अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। वो उसने अनाउंस किया है कि वो एग्रीमेंट साइन करेगा इंडिया के स्टेट और हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, और GEF 414 जो कि फाइटर जेट इंजन है वो देगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम भी आगे जा करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ काम कर सकते हैं, है ना। ये बाकी काम है, यूएस ने भी एयरक्राफ्ट 30 ईयर्स से ज़्यादा से यूज़ कर, बाकी सारे कंट्रीज के पास भी है। ये सिंपल मॉड्यूलर डिज़ाइन है, ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है, तो एक बार इसको देखना, अच्छी बात है। नेक्स्ट इज अबाउट द MQ-9 रीअपियर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। दिस इज माय फेवरेट थिंग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। देखो बेसिकली होता क्या है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल दो तरीके का है। यहाँ पर 31 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात हुई है, जिसमें से 15 वाटर एंड 16 फॉर द एयरफोर्स, यानी कि नेवी और एयरफोर्स दोनों को दिया जाएगा ताकि वो गार्डियन कर सके, गार्डनिंग कर सके इन सब एरियाज की,
और वहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं था इससे पहले, वी हैड, और उसका नाम है, आपको अगर दिखाया जाए तो उसका नाम है P8I, ठीक है। वो उसका भी काम यही था, बट मेंटेनेंस ज़्यादा है एंड बाकी सब चीज़ें भी हैं। मैंड था वो, 9 पीपल उसमें चाहिए थे, तब वो जाके काम करता था। तो कहीं ना कहीं उसके डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा रहा है बाई अनमैंड से। एंड ये आप देख सकते हो, फिर यूएस में बना ये MQ-9 रीअपियर, और फिर UAV कंट्रोल्ड और ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं। रिमोटली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी इसको डिप्लॉय करवा सकते हैं, वेन एवर वेयर एवर यू नीड, राइट। अब ये P-81 क्या है, तो ये बोइंग के एयरक्राफ्ट होते थे बेसिकली, और 2013 में देना स्टार्ट किया था यूएस ने। एंड दीज आर द वेरी नाइस, ये वेरिएंट्स होते थे इनके। एंड रेस्ट अब ये ह्यूमैनिटेरियन एल्टीट्यूड्स पे, थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे यूज होता था, लेकिन अनमैन्ड एरिया व्हीकल्स आप हाई एल्टीट्यूड पे भी ले जा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया और यूएस के डील में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ताकि कल जब हम इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर रहे हों तो हम फिर उसके बारे में बात करें। आगे देखते हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, 2023 का रिलीज हुआ। इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल अक्रॉस 173 सिटीज, 5 मेट्रिक्स होते हैं, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड स्टेबिलिटी। This ranking offers the insights into the cities that excel exceptional quality of life. Key highlights on the top cities is Vienna, Copenhagen, then Melbourne, Sydney. Bottom 3 are Algeria, Tripoli, and Damascus. From Asia, Japan's Osaka was number 10 in the rankings, and the index rose last year 15 high. The average 76.2 score. Despite overall stability, saw a marginal decline. एक डिक्लाइन ही देखने के लिए कहीं ना कहीं मिला है। इसको एक बार देखना, याद कर लेना बस इंडेक्स का नाम। नाउ बेलीज एक कंट्री है इन द सेंट्रल अमेरिका। जब आप देखोगे जो पैनामा कैनाल जो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, तो वहीं पर एक कंट्री मिलता है हमें, बेलीज, विच इज़ अ नॉन लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है कि ये मलेरिया फ्री कंट्री है। यूकटन पेनिनसुला के पास है, साउथ ऑफ द यूकटन पेनिनसुला, एंड बाउंडेड बाई मेक्सिको। उससे बेटर है कि ऊपर मैप ही देख लेना, काम हो जाएगा। एंड बस इसमें याद रखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द, और इसमें एक रीफ रिजर्व भी है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट 1996 में मिला था। तो इतना करने के लिए है उसमें बेलीज में, बस ये बात याद रखना कि बेलीज को रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। INS सुनयना विजिटेड द मोम्बासा केन्या फ्रॉम 20 to 23 Jan, एंड ये ओशन रिंग ऑफ योगा थीम हो रहा है मैरीटाइम नेवर्स का। सूर्य क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये। गोवा शिपयार्ड से नेवल कमांडो एंड सी लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन, ये बेसिकली दो कंट्रीज के बीच है। स्पीड वगैरह आपको बताया हुआ है इसमें, इट्स स्पीड इज 25 नॉट्स, एंड लेटेस्ट नेविगेशन कम्युनिकेशन इसमें है। एंड अदर सूर्य क्लास आर INS सुमित्रा एंड INS सुमेधा, ठीक है। इसमें एक एक्सरसाइज भी है, पैसेक्स इंडिया और केन्या के बीच में है, तो ये बात याद रखी जा सकती है। केन्या इज अ कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कैपेक्स किसके बीच का है। नाउ एक वैगनर ग्रुप है रशिया में जो पुतिन के अगेंस्ट काम कर रहा है, कि उनका कहना है कि हम एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है एंड वी वांट टू टेक ओवर द एक्शंस ऑफ पुतिन, ठीक है। ये वैगनर ग्रुप है। आपको इसमें ज़्यादातर वैगनर ग्रुप के बारे में जानना है कि एग्जैक्टली ये ग्रुप है क्या। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया था यूक्रेन में, तो ये वैगनर ग्रुप पहली बार दिखा था हमें। एसेंशियली एक नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है जो कि सोल्जर्स को सप्लाई करता है और हायर करता है, उनको फंडिंग्स भी देता है। बेसिकली एक नॉन स्टेट एक्टर्स इन द स्टेट। Organization's owner is headed is Yevgeny Prigozhin, and apart from Ukraine, Wagner Group को अफ्रीका में भी देखा गया है रिपोर्ट करते हुए। और पुतिन decided to invade Ukraine 2022, and Wagner Group has heart of the Russia's operation. At the Russia's advance stalled, the Wagner's manpower become increasingly important, और धीरे धीरे उन्होंने अपना मैन पावर बढ़ाया, तो अब इन्होंने चैलेंज किया है। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आते हैं। मणिपुर, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर द फिंगर पॉइंटिंग, द टाइटन ट्रेजेडी। एक बार ये टाइटन वाला देख लेना, ये हम लोगों ने पहले कर चुका है, बट एक बार आर्टिकल आया है, अच्छा है, लेयरिंग्स है, तो पढ़ना एक बार। नाउ आंसर में दिस क्वेश्चन, ये अभी जस्ट देखा, एंड दिस इज अबाउट द MG नरेगा। ये कल के न्यूज़पेपर में था, एंड उसमें डिक्लाइन हुआ है, तो काफ़ी क्रिटिसाइजिंग भी है, भाई MG नरेगा में कैसे डिक्लाइन हो सकता है, तो ये चीज़ है। आफ्टर रैपिंग इन द US विजिट, तो भाई प्राइम मिनिस्टर गए हैं इजिप्ट,
इजिप्ट के दौरे पे इन्हें जाने दीजिए। और अब कल हम पढ़ेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी, या फिर कह लो कि कायरो न्यू दिल्ली एग्रीमेंट्स की क्या क्या हुए, राइट? So that's all from my side, and if you have any doubt, just mention in the comment section. Thank you.